तो बेनवा सैंडनी को बीट करने के बाद डस्टिन पोरियर फिर से टाइटल पिक्चर में आ चुका है, जहां पर रिसेंटली डस्टिन ने लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव को कॉल आउट किया जून में फाइट करने के लिए, और अब इस्लाम महाचेव ने भी इस कॉल आउट को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या इन दोनों फाइटर्स की फाइट भी सेंस बनाती है, और क्या इन दोनों की फाइट जून में हो सकती है? तो मेरी ओपिनियन में आई डोंट थिंक सो डस्टिन पोरियर फर्स्ट चॉइस है, वो सेकंड चॉइस भी नहीं है, क्योंकि डैना व्हाइट ने पहले ही बोल दिया था कि चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सरूकियन में से जो फाइटर विन करेगा वो फिर फाइट करेगा इस्लाम महाचेव के साथ, और फिर उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन बनता है वो यही बनता है कि जो भी उस फाइट को विन करेगा वो फाइट करेगा जस्टिन गेची के साथ, अगर जस्टिन गेची मैक्स होलोवे को बीट कर देता है। बट इसी के साथ डस्टिन पोरियर के पास एक रियल चांस है इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने का, क्योंकि डस्टिन के पास काफी एडवांटेज है टाइम की। अपने रीसेंट इंटरव्यू में डस्टिन का यह कहना था कि उसने बेनवा सैंडनी की फाइट में जरा भी डैमेज नहीं लिया है, वो फिजिकली पूरा हेल्दी है, और अगर उसकी इस्लाम महाचेव के साथ जून में फाइट हो जाती है तो फिर वो ट्रेनिंग कैंप करना स्टार्ट कर देगा। Kind of a quick turnaround, right? That's in 3 months. But I mean, I know you just went through a training camp but like, would you be okay with June? I didn't take any damage in this fight. Yeah, I'd be okay with June. I actually went into this fight with a couple injuries from camp. Oh, wow. My rib Gamrot fucking busted my ribs up like almost 3 weeks ago. And it's been bothering me really bad ever since. So would June be a problem? No. Okay. No. All right. चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकियन या फिर जस्टिन गेची वर्सेस मैक्स होलोवे की फाइट भी अगर हम ले लें तो ये दोनों फाइट्स UFC 300 में हो रही हैं, जो 14 अप्रैल को होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों फाइट में कोई भी ऐसा फाइटर होने वाला है जो बिना डैमेज लेकर अपनी फाइट को विन करेगा। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अरमान सरूकियन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा इन दोनों में से कोई फाइटर जल्दी फाइट को फिनिश कर दे, बट अगर जस्टिन गेची की साइड से बात करें तो मैक्स होलोवे एक काफी टफ ओपोनेंट है, तो आई डोंट थिंक सो जस्टिन गेची मैक्स होलोवे को जल्दी नॉकआउट कर सकता है, वो भी बिना डैमेज लिए हुए। तो इसीलिए सिर्फ 1.5 मंथ्स के बाद आई डोंट थिंक सो इन दोनों फाइट्स में कोई भी फाइटर रेडी हो जाएगा इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए। इवन अगर किसी ने डैमेज नहीं भी लिया उसके लिए तब भी काफी मुश्किल होगा एकदम से टर्न अराउंड करना, क्योंकि उसे अपनी फाइट के बाद फिर से ट्रेनिंग कैंप करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और एकदम से ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करना फाइटर की फिजिकल बॉडी में बहुत ज्यादा टोल लेती है। और वैसे भी कोई नॉर्मल फाइटर के साथ फाइट होने की बात नहीं हो रही है, बल्कि लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट होने की बात हो रही है, जो मेरी ओपिनियन में अगर इस्लाम महाचेव को बीट करना है तो फिर प्रॉपर गेम प्लान बनाना होगा और एक शॉर्ट नोटिस फाइट नहीं ले सकते। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में डस्टिन पोरियर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, और जब UFC 300 आएगी तो आई थिंक डस्टिन पोरियर बहुत ज्यादा प्रे करने वाला है कि दोनों में से कोई भी फाइट जल्दी ओवर ना हो और तीनों फाइटर्स ज्यादा डैमेज लें, ताकि फिर इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए कोई फाइटर बचे ही ना, और फिर डस्टिन के साथ इजी हो जाए उसकी फाइट अगेंस्ट इस्लाम महाचेव। अब इस्लाम महाचेव बिल्कुल रेडी है, तो ऐसी सिचुएशंस में चैंपियन की भी सुनी जाती है, और अगर इस्लाम महाचेव को जून या फिर जुलाई में फाइट करनी है, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा, अरमान सरूकियन या फिर जस्टिन गेची, इवन मैक्स होलोवे भी ले लें, इनमें से कोई भी फाइटर अगर रेडी नहीं है फाइट करने के लिए, तो फिर UFC को कॉल करना होगा डस्टिन पोरियर को, और आई थिंक फिर ये फाइट डेफिनेटली हो सकती है। वैसे भी जब हम डैना व्हाइट के पोस्ट फाइट इंटरव्यू को सुनते हैं तो वहां पर डैना व्हाइट डस्टिन से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया था, और उसे होना भी चाहिए, क्योंकि डस्टिन पोरियर ने एक काफी इंसेन नॉकआउट किया था। तो इसीलिए इवन अगर डस्टिन पोरियर फर्स्ट या फिर सेकंड चॉइस नहीं है, तब भी आई डोंट थिंक सो कोई भी फैन इस चीज को मना करेगा कि डस्टिन की इस्लाम महाचेव के साथ फाइट होनी चाहिए, और अगर सच में पहले दो चॉइसेस अवेलेबल नहीं है तो फिर UFC डस्टिन पोरियर को ये फाइट देने वाली है। तो ओवरऑल बिल्कुल डस्टिन पोरियर का चांस बनता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट इस्लाम महाचेव के साथ हो सकती है, बट अगर बाय चांस उसकी फाइट इस्लाम महाचेव के साथ नहीं होती है तो फिर आई थिंक जो डस्टिन की नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए वो फिर होनी चाहिए मैथ्यूज गैमरॉट के साथ। दोनों फाइटर्स अपनी फाइट को विन किए हैं, और मैथ्यूज गैमरॉट टाइटल फाइट के लिए एक बैकअप फाइटर भी रह चुका है। तो आई थिंक अगर डस्टिन की इस्लाम महाचेव के साथ फाइट नहीं होती है तो सबसे लॉजिकल जो फाइट बनती है वो बनती है डस्टिन पोरियर और मैथ्यूज गैमरॉट की। बट अभी जब इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर की बात लगी है तो इनकी फाइट को लेकर कोई प्रिडिक्शन तो नहीं है, बट एक चीज यहाँ पर डस्टिन को करनी पड़ेगी और एक काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि डस्टिन पोरियर को स्टॉप करना होगा गिलोटिन चोक्स लगाने का। अब मैंने रीसेंट वीडियो देखी है डस्टिन पोरियर की, वहां पर डस्टिन ये बोल रहा है कि उसने ट्रेनिंग में काफी लोगों को ऐसे सबमिट किया है, बट एक्चुअल फाइट में वो अभी तक किसी को सबमिट नहीं कर पाया है, बट हु नोस वो मे बी इस्लाम महाचेव को गिलोटिन चोक से सबमिट कर दे। What is the obsession with this jumping guillotine? Like, why do you love it so much, and why are you so insistent on trying to nail it multiple times a fight? I don't know, Ariel. I need to stop, but I would never. But what is it about it? Like, you just love the way it looks? Do you love the sensation? Do you hit it in practice?
Why are you so why are you so adamant about it? Because it Yeah, I hit it a lot. Do you? I hit it a lot. I put people unconscious. fucking hell. Is this like a thing now? Never in a fight though. You have to nail it? Is this like a thing that just nags at you? Yeah, maybe I'll submit Islam with it. तो डस्टिन की इस बात पर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो ये हो सकता है। और हाई कैलिबर ग्राउंड गेम वाले फाइटर्स लाइक इस्लाम महाचेव हो गए, चार्ल्स ओलिवेरा हो गए, उनके सामने गिलिटिन चोक्स लगा के अपनी टॉप पोजीशन को लूज कर देना, जहां पर फिर वो इस चोक से बाहर निकलकर खुद से टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। आई थिंक ये डस्टिन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। इमेजिन जिस वे से डस्टिन ने बेनवा सैंडिनी के अगेंस्ट गिलिटिन चोक्स और बेनवा को टॉप पोजीशन दे दी थी, वैसी ही सेम पोजीशन अगर इस्लाम महाचेव को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो कोई हाई चांस या फिर लो चांस वाली बात नहीं है। स्ट्रेट अप आई थिंक इस्लाम महाचेव डस्टिन पोरियर को सबमिट कर देगा। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में डस्टिन को सिर्फ देखना चाहिए कि वो इस्लाम महाचेव को स्ट्राइकिंग में ब्रेक करे, क्योंकि डस्टिन के पास यही सबसे बड़ा वेपन है। और अगर इस्लाम महाचेव उस पर टेक डाउन्स को शूट करता है तो फिर डस्टिन को ट्राई करनी होगी उन टेक डाउन्स को डिफेंड करने की, ना कि गिलिटिन चोक लगाने की। दूसरी साइड अगर इस्लाम महाचेव की बात करें तो डेफिनेटली इस्लाम को देखना चाहिए कि वो डस्टिन पोरियर को ग्राउंड में लेके जाए, क्योंकि स्ट्राइकिंग में डस्टिन को ब्रेक करना काफी मुश्किल है। बट अगर ग्राउंड गेम की बात करें तो डेफिनेटली डस्टिन की वो वीकनेस है। और अगर डस्टिन ने गिलिटिन चोक लगाने की ट्राई की तो फिर तो इस्लाम के लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब क्या मैं पर्सनली इस फाइट को लाइक करता हूं, तो आई रियली वांट टू सी जो पहले की 3 फाइटर्स हैं वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करें, यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा का रीमैच, अरमान सरूकिन का रीमैच और जस्टिन गेची की फाइट। क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि डस्टिन पोरियर के कंपैरिजन में इन तीनों फाइटर्स के पास स्टाइलिस्टिकली ज्यादा चांस है इस्लाम महाचेव को बीट करने का। बट अगेन ये फाइटिंग गेम है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। पता चले डस्टिन के पास इन तीनों से सबसे ज्यादा चांस बन जाता है इस्लाम महाचेव को बीट करने का, क्योंकि वैसे भी स्टाइलिस्टिकली तो चार्ल्स ओलिवेरा के पास सबसे ज्यादा चांस था इस्लाम महाचेव को बीट करने का। बट फाइट में हमने देखा कि इस्लाम महाचेव के लिए फाइट बहुत ही ज्यादा इजी हो गई थी। तो ये तो मेरी ओपिनियन थी, बट व्हाट अबाउट यू गाइस? क्या तुम इस्लाम महाचेव और डस्टिन की फाइट को देखना चाहते हो, या फिर तुम प्रेफर करोगे चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकिन के विनर, या फिर जस्टिन गेची को इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करते हुए देखने पर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।